हेलो एवरीवन, मैं राजू एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस में। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग समझेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है दोस्तों, यानी कि बंगाल के विभाजन के बारे में हम लोग इसमें समझेंगे। इस टॉपिक को आपको पढ़ना है सेमेस्टर 5 हिस्ट्री ऑनर्स के डीएससी पेपर 2 में, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्पष्ट रूप से जानेंगे कि जो बंगाल है हमारा, वो पहले कैसा था और अभी कैसा है, और इसका विभाजन आखिर क्यों किया गया, अंग्रेजों ने इसका विभाजन क्यों किया, इनके पीछे कौन कौन से कारण रहे। ठीक है, और इसके प्रभाव क्या हुए, अगर इनका विभाजन किया गया तो इससे यहाँ के लोगों पर क्या प्रतिक्रिया हुई, यहाँ के लोगों ने किस प्रकार से इसके खिलाफ जो है नारेबाजी की या किस प्रकार से प्रतिक्रिया की। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो इस चीज़ को समझने से पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि बंगाल जो था, एक सेकेंड इसको मैप में समझते हैं। यदि ये आपका भारत का मैप है, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख ही रहे होंगे, यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल है जो अभी की स्थिति है ऐसी। ठीक है, वेस्ट बंगाल की स्थिति ऐसे ही, यानी पश्चिम बंगाल की स्थिति ऐसी है। और पहले जो थी दोस्तों, वेस्ट बंगाल की स्थिति ऐसी थी। देखो ध्यान से इस मैप को, वेस्ट बंगाल की स्थिति ऐसे थी। पहले वेस्ट बंगाल हमारा इतना था। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल की स्थिति ऐसी थी। तो क्या हुआ ना कि यहाँ पे अंग्रेजों को एक डाउट था। अंग्रेज, आपको पता है कि सन 1757 में ही, 1757 में ही कब हुआ था, बंगाल जो प्रेसिडेंसी पे ऊपर जो ये लोग आक्रमण किया था, पलासी का युद्ध, तो इसके आक्रमण क्षेत्र में आ गए थे। लेकिन उस समय से ही यहाँ के लोगों को, यहाँ के अंग्रेजों को ये पता था कि आने वाले दिनों में, यानी कि जब अगला दिन आएगा या फिर आगे जो समय आएगा, यदि किसी भी रूप से कहीं से भी भारत देश को आज़ाद करने का अगर कोई बिगुल बजेगा तो इसी बंगाल से बजेगा। और इसी कारण से वो लोग जानते थे कि अगर कहीं ना कहीं यहाँ के लोग भड़के या फिर यहाँ के लोग दंगा फसाद करना चालू किए तो क्या हो जाएगा, एक दिन ये लोग के ऊपर स्वतंत्रता जैसे चीज़ों का विचार उत्पन्न होगा। और जिसके कारण ये क्या करती है अंग्रेज, इस चीज़ को आप मैप से समझे, अंग्रेज क्या करती है, इसी बंगाल को दो हिस्से में बांट देती है। कितने हिस्से में बांट देती है? दो हिस्से में बांट देती है। अब आप मैप के अनुसार देखें दोस्तों, तो हमारा राइट हैंड साइड होता है पूरब और लेफ्ट हैंड साइड होता है पश्चिम, और अपर जो हमारा पोर्शन होता है वो होता है उत्तर। ठीक है, क्या होता है उत्तर, और जो लोअर पोर्शन होता है वो हमारा क्या होता है दक्षिण। ठीक है, तो पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। क्लियर? तो इस बंगाल जो पहले हमारा इतना बड़ा जो क्षेत्र था, उसको ये लोग दो भागों में बांट देते हैं। एक हो जाता है पूरब की ओर, एक हो जाता है पश्चिम की ओर, जिसके कारण इस बंगाल का अब न्यू नाम क्या होगा, ये हो जाएगा पूर्वी बंगाल और ये हो जाएगा पश्चिमी बंगाल। ठीक है, अब ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग को पता होता है कि यदि इसमें हम लोग जो है, यहाँ के जो लोग उग्र हो रहे हैं, राष्ट्रवाद की विचारधारा इनके अंदर आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये लोग हमारा विरोध करेंगे। ठीक है, और ये लोग को लगता ही था कि यहीं से ये चीज जो है शुरू होने वाली है, जिसके कारण यहाँ पे स्पष्ट रूप से फूट डालना जरूरी है। और जिसके कारण इन लोगों को ये भी पता था कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, धर्म के अनुसार क्या करेंगे, अगर ये हमारा बंगाल है तो क्या करेंगे हम लोग, धर्म के अनुसार क्या करेंगे, इसको पार्टीशन करेंगे। और जिसके कारण ये लोग क्या करते हैं, पूरब और पश्चिम दो क्षेत्रों में इसको बांट देते हैं। और पूरब में मुस्लिम संप्रदाय अधिक थी। क्या थी? ठीक है, पूरब में मुस्लिमों की संख्या अधिक थी और पश्चिम में हिंदुओं की संख्या अधिक थी। और पूरब में हिंदुओं की संख्या कम थी और पश्चिम में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी और मुस्लिमों की संख्या क्या थी, कम थी। क्लियर? ठीक है दोस्तों, यानी कि सिंपल सी बात यदि कहें कि सपोज दैट कि एक बंगाल को दो भाग में बांटा गया, तो पूरब में मुस्लिम ज़्यादा थी यानी अपर, और पूरब पश्चिम में मुस्लिम कम थी। इसके ठीक अपोजिट हिंदुओं की संख्या इधर कम थी और हिंदुओं की संख्या इधर ज़्यादा थी। अब इस प्रकार से करने के पीछे क्या कारण था इसके? इस प्रकार से करने के पीछे इसका एक ही कारण था कि इन लोगों के बीच में हम क्या करेंगे, अब फूट डालेंगे। फूट डालेंगे कहने का मतलब है कुछ ऐसा बीज रोपेंगे, कुछ ऐसा बीज लगाएंगे जिसके कारण ये लोग खुद आपस में लड़ेंगे, और जिसके कारण ही क्या होता है, बंगाल का विभाजन ये लोग संभव कर पाते हैं। और सन 1905 में बंगाल, ये जो हमारा बंगाल है उसका विभाजन हो जाता है, और ये जो पूर्वी बंगाल है वो अंततः पूर्वी पाकिस्तान कहलाता है। और उसके बाद फिर ये बांग्लादेश, जो अभी भी हमारे भारत देश के पड़ोसी राज्यों में गिनती आता है बांग्लादेश का। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ हम लोगों ने मैप से समझा कि किस प्रकार से बंगाल हमारा पहले कितना बड़ा क्षेत्र था, फिर उसको किस प्रकार से अंग्रेजों ने बांटा। देखो दोस्तों, यहाँ पे जो रेड कलर में जो यहाँ पे शेडेड पोर्शन है, ये हमारा पूरा बंगाल था, जिसको जो है अंग्रेजों ने क्या किया था,
बांटा था। और इस अंग्रेजों ने इसको बांटने के बाद पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल नाम दिया। और पश्चिमी बंगाल आज भी पश्चिम बंगाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ फूड कैसे डाला ये लोग, जैसे कि गौ मांस, सुअर के मांस, ये सब सारे चीज़ क्या करते थे, कभी मस्जिदों में कभी मंदिरों में, या इनके बीच उग्र भावना पैदा कर देते थे, जिसके कारण ये आपस में लड़ते थे और जिसके कारण बंगाल का विभाजन होना सही हुआ। ठीक है, यानी कि अंग्रेजों के लिए सही हुआ, लेकिन हम लोगों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। और अंग्रेज इसलिए क्योंकि ताकि जो है ये लोग के बीच में जो एकता है, जो राष्ट्र एकता, जो राष्ट्रवाद की जो विचारधारा इनके अंदर उत्पन्न हो रही है, उसको पूर्ण तरीके से क्या किया जाए, खत्म किया जाए। तो यही था दोस्तों बंगाल विभाजन के पीछे का पूरा कहानी। एकदम सिंपलेस्ट वर्ड में मैं आपको समझाने का प्रयत्न किया कि बंगाल का विभाजन कैसे हुआ, तो 1905 में हुआ। अब हम लोग ब्रीफली समझते हैं इस आंसर को। जो आप पेपर यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, वो विद्या गैस पेपर का कटआउट लिया गया है, उसको समझाने के लिए मैंने लिया है। तो चलिए समझते हैं। देखो दोस्तों, 20वीं शताब्दी के आरंभ में, अभी मैंने आपको बताया था शताब्दी क्या होती है, तो आप हमें ये बताएं कि 20वीं शताब्दी का काल कितना से कितना तक होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर जवाब दें, मैं देखना चाहता हूं कि कितनों के इसका सही जवाब पता है। तो 20वीं शताब्दी का जो आरंभ होता है उसमें बंगाल के विभाजन की योजना शुरू होती है कि बंगाल को तोड़ा जाए। बंग भंग एक योजना है, ठीक है, जिसको अंग्रेजी साम्राज्य, अंग्रेजी सरकार लाती है। और इसमें क्या होता है कि इसका विरोध जो है लोग करने लगते हैं। ठीक है, यानी कि लोगों में राष्ट्रीयता की भावना, स्वतंत्रता की भावना, ये सब सारी चीज़ें उत्पन्न होने लगती है। इसके कारण स्वदेशी, ये सब सारी चीज़ें जो है इनके अंदर उत्पन्न होने लगती है, जिसके बाद जो ये लोग अंग्रेजों का विरोध करना चालू करते हैं। और अंग्रेज इसी चीज से बचने के लिए पश्चिम बंगाल को 2 हिस्सों में बांट देते हैं, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल बाद में पूर्वी पाकिस्तान बनता है, और वही पूर्वी पाकिस्तान आज के समय में वर्तमान युग में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसको मैंने मैप में समझाया। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे विभाजन के कारण। अभी तो मैंने समझाया ना, कारण क्या था, ये अंग्रेज देख रहे थे कि धीरे धीरे क्या है कि इनकी जो शक्ति है वो बढ़ते चली जा रही है, जो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे साम्राज्यवादी नीति को रोकने में क्या करेगी, सफलता प्राप्त करेगी। इसलिए इन लोगों को कूटना, यानी कि इन लोगों को कूचना, इन लोगों को दबाना बहुत जरूरी है। ठीक है, और इस प्रकार से भाषा के आधार पे या अलग अलग चीज़ों के आधार पे जो है ये लोग इसको तोड़ना चालू करते हैं। बस इतना ही इसमें लिखना, आप इसको 10-12 लाइन बढ़ाकर लिख देंगे चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि यहाँ पे लॉर्ड कर्जन की क्या होती है, आगमन होती है, ये समझिएगा। लॉर्ड कर्जन कौन है? अब लॉर्ड कर्जन जो है यहाँ का वायसराय बनकर आता है। क्या बनकर आता है? वायसराय। कहाँ पे बनकर आता है? वही बंगाल में। ठीक है, जब बंगाल में आता है तो वो बहुत ही बड़ा साम्राज्यवादी था। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं इसको, लॉर्ड कर्जन का आगमन, या फिर लॉर्ड कर्जन का वायसराय बनना, या फिर लॉर्ड कर्जन का साम्राज्यवादी विचारधारा, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन का जो शासन काल है, वायसराय जो बना, वो 1899 से 1905 तक। ठीक है, लेकिन हालांकि 1905 में ही ये ऐसा चीज लागू कर देता है, यानी बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही किया गया था। ये भी आप याद रख लीजिएगा, 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो है वो अलग अलग सुधार के लिए भी विख्यात था। असल मायने में वो क्या करना चाहता था, अंग्रेज का जो साम्राज्यवादी नीति है, अलग अलग क्षेत्रों को लूटना और उसके ऊपर हुकूमत करना, इस पर जो है मजबूती से खड़ा होना जानता था। और भारत आने के बाद जब इसने ऐसा करना शुरू कर दिया तो यहाँ के लोगों में राष्ट्रवादी की विचारधारा उत्पन्न हुई, और राष्ट्रवाद विचारधारा के कारण यहाँ के लोग किससे लॉर्ड कर्जन की नीतियों से बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हुए और एक साथ मिलकर क्या करने लगे, इनका विरोध करने लगे। और विरोध करने के क्रम में जो है लॉर्ड कर्जन से कहते हैं कि आप जो है ऐसी जो योजना बना रहे हैं उस योजना को मत बनाओ। लेकिन लॉर्ड कर्जन जो है वो इसको मानने से इनकार कर देता है, जिसके कारण लॉर्ड कर्जन के जो कार्य थे वो भारत देश के लोगों के लिए अच्छे नहीं थे, जिसके कारण इनसे असंतोष की स्थिति पैदा होती है। और अंततः बंगाल का विभाजन ये कर भी देता है, आगे भी हम समझेंगे। लेकिन यहाँ से जो है यहाँ के लोगों की जो स्थिति है वो बिगड़ने वाली है और यहाँ के लोग उग्र होने वाले हैं। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों इसने क्या किया था, यहाँ के सभ्यता का, यहाँ के रीति रिवाजों का जो है एक प्रकार से उल्लंघन किया था, एक तरह से बेइज्जती की थी। जिसके कारण कहा जाए तो इसने क्या कहा था, एक प्रकार से घी में, मतलब आग में घी डालने का काम किया था। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। जिसके कारण बंगाल का विभाजन, ये लोग बस बंगाल का विभाजन करना क्यों चाहता था, ताकि यहाँ की जो राष्ट्र एकता थी उसको तोड़ दिया जाए। ठीक है, अब इसके लिए लॉर्ड कर्जन ने क्या क्या किया। लॉर्ड कर्जन एक साथ 2 शिकार करना चाहता था, एक तीर से 2 शिकार। इसलिए वो चाहता था कि हम बंगाल का विभाजन कर देंगे तो इससे 2 चीज़ें हो जाएंगी। एक तो ये कमज़ोर हो जाएंगी, जो यहाँ की, जो कहने का मतलब है भारत देश का जो बंगाल है, बंगाल जो क्षेत्र था वो एक तरह से विभाजित हो जाएगा, यहाँ कमज़ोर हो जाएगा। दूसरा, हम लोग का हुकूमत भी क्या हो जाएगा,
एक प्रकार से कंफर्म हो जाएगा। और इसी कारण से वो लोग क्या करता है, बंगाल का विभाजन करता है और इस प्रकार से वे लोग आगे बढ़ने लगते हैं। और बंगाल के विभाजन का जो है ये विचार जो है अलग अलग क्षेत्र अलग अलग जगह पर रखता है, योजना तैयार करता है और इस प्रकार से विभाजन करने को ये तैयार होता है। अब अगला पॉइंट बनाएंगे विभाजन का प्रारूप। आखिर किन स्थितियों में, किन परिस्थितियों में विभाजन का प्रारूप बना, कैसे कैसे विभाजन होने की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले इसने वार्ड योजना को लागू करने का निश्चय किया। ठीक है, वार्ड योजना को लागू करने का निश्चय किया। इसमें इन्होंने ये बताया कि बंगाल जो हमारा क्षेत्र है, बंगाल का जो क्षेत्र है दोस्तों, एक सेकेंड, ठीक है, ये जो हमारा बंगाल का क्षेत्र है, उसने कहा कि ये जो पूरा बंगाल का क्षेत्र है वो इतना बड़ा है, इसकी क्षेत्रफल इतनी बड़ी है कि इसके प्रशासनिक व्यवस्था को हम लोग सुधारने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, जिसके कारण इसको हम लोग तोड़ेंगे, इसको अलग अलग क्षेत्रों में जो है 2 क्षेत्रों में बांटेंगे और उसके बाद यहाँ प्रशासनिक सुधार करेंगे। तो यहाँ के लोगों को जब ये सब चीज़ें पता चलती है मार्केटों को या समाचार पत्रों से, तो यहाँ के लोग कर्जन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाते हैं और एक प्रकार से सांप्रदायिक विद्वेष इनके अंदर यहाँ के लोगों के अंदर आता है और लास्ट में ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इनका विरोध करते हैं। परंतु ये लोग जानता था, देखो दोस्तों, ये सच्चाई है कि उस समय के ज़माने में हिंदुओं की जो शिक्षा व्यवस्था थी ना, वो बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, हिंदुओं की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी। ये लोग इसलिए हिंदू को टारगेट ना बनाकर मुस्लिमों को टारगेट बनाया और मुस्लिमों को टारगेट बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, मुस्लिमों को लालच दिया। क्या विश्वास दिलाया कि हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा मुस्लिम बहुल प्रदेश बनाएंगे, मुस्लिमों का एक बड़ा सा क्षेत्र बनाएंगे, कहने का मतलब एक मुस्लिम बहुल प्रांत बनाएंगे, ऐसा सृजन करेंगे कि आप लोगों का एक प्रकार से लगेगा कि ये मुस्लिम प्रांत है। इसलिए ये लोग क्या करता है, मुस्लिम लोग इसका बात मान जाता है और मुस्लिम को क्या कर देता है, पूर्वी बंगाल दे देता है। और लास्ट में कहता है कि वायसराय के जितने भी लोग यहाँ आए, मुस्लिमों के लिए जिन्होंने नहीं किया, हम आप लोगों के लिए करेंगे। और अंततः मुस्लिम क्या करते हैं, मान जाते हैं और इसके बाद बंगाल का विभाजन संभव हो जाता है। और इस प्रकार से बहुत सारे अलग अलग बात जो है यहाँ पे हैं, जिनको आप स्नैपशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम शॉर्टली इसको बताने का कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके एग्जाम की जो सिलेबस है या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चीज़ें हैं, श्रृंखलाएं हैं, उसको कंप्लीट किया जा सके। ठीक है, तो इस प्रकार से बंग भंग की जो नई योजना पेश आती है, ये पहली योजना में बहुत ज़्यादा आक्रोश होता है, लोग विरोध करते हैं। फिर से एक नई योजना बनती है जिसके तहत क्या होता है, लगभग 1 करोड़ 80 लाख मुस्लिमों की संख्या और हिंदुओं की संख्या 1 करोड़ 20 लाख। आप सोचो, कम से कम 60 लाख की संख्या किसकी है, ज़्यादा मुस्लिमों की है। और ऐसी फिर से क्या होता है, बगावत होने चालू होते हैं, मुस्लिमों को अलग क्षेत्र दे दिया जाता है, उन लोगों को फुसला के जो है बहला कर जो उन लोगों को मना दिया जाता है, प्रशासनिक उद्देश्य से बताया जाता है, अलग अलग राजनीतिक उद्देश्य। इस प्रकार से मुस्लिम संप्रदाय उसके तरफ चली जाती है, मुस्लिम लोग चले जाते हैं और इस प्रकार से मुस्लिम संप्रदाय उधर जाती है। इसके कारण बंगाल का विभाजन जो है अंततः जो है संभव हो पाता है। कब, 1905 ईस्वी में। यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे 16 अक्टूबर 1905 लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, जुलाई 1905 में ही ये सब सारे चीज़ों की घोषणा हो चुकी थी, लेकिन रियल मायने में अगर लागू हुई तो 16 अक्टूबर 1905 में। आप इसको विकिपीडिया में भी देख सकते हैं। और ये जुलाई 1905 यही आप याद रखिएगा, सिंपल सी बात, आपको 1905 ही याद रखना अगर आपको गलती करने से बचनी है तो। ठीक है, तो बंगाल का विभाजन इस प्रकार से हो गया। ठीक है, अब जो है लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी, यानी कि बंगाल विभाजन के प्रभाव क्या हुए। अब देखो, बंगाल विभाजन जो कोई अच्छी बात तो थी नहीं, हमारे भारत देश के क्षेत्रों को तो टुकड़ा टुकड़ा किया जा रहा था ना, तो हम लोगों के लिए कैसे अच्छी बात होगी। ठीक है, तो बहुत सारे इतिहासकारों ने इसके बारे में बताया कि पहले जो योजना आई थी उससे ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोगों को कोड़ा मारा जा रहा है, मतलब कि कोड़े होते ना, घोड़े को मारने के लिए, उससे दर्द होता है, पीड़ा होता है। लेकिन दूसरी जो योजना आई, 2 बार योजना आई थी ना, दूसरी जो योजना आई जिसके कारण हम लोगों को ऐसा लगा कि हम लोगों को भिक्षुओं से कटवाया जा रहा है, यानी भिक्षु हमें डंक मार रहे हैं। तो इस प्रकार से इन लोगों ने अपनी दुख को जाहिर किया। यहाँ के लोग जो वकील, सौदागर, जमींदार वर्ग, अलग अलग वर्ग, शिक्षित वर्ग, शहरी वर्ग, मजदूर वर्ग, स्त्री, मुसलमान, सभी ने इसका विरोध किया। ये सबसे बड़ा प्रभाव निकला। बहुत सारे व्यक्तियों ने इस पर हिस्सा लिया, अलग अलग धर्मों के लोग, मतलब मुस्लिम हिंदू दोनों ने लास्ट में इसका हिस्सा लेता है। और इसी कारण से ये लोग एक संगठनात्मक रूप, एक ग्रुप बनाने का ये लेते हैं, और जिसके कारण अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे स्वदेशी आंदोलन। ठीक, इसके बाद एक वीडियो में अपलोड कर दूंगा जो कि वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अपने स्वदेशी मतलब अपने देश की चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, ऐसा मूल मंत्र ये लोगों ने लाया। और इस प्रकार से कहा जाए तो लगभग जैसे ही इसका जो है
लागू हुआ, बंगाल विभाजन जो चीज़ें हैं उस योजना लागू की गई, तो यहाँ के लोग इतने ज़्यादा क्रूर हो गए, उन लोगों ने सरकार से संघर्ष करने का आग्रह किया। अब देखिए इसके प्रभाव को हम एक एक लाइन में बताते हैं, इसको आप जो है 2 लाइन 4 लाइन 10 लाइन ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ कि ये लोग ग्रुप्स में बनकर राष्ट्रगीत गाते हुए जो है वंदे मातरम गाते हुए, नारा लगाते हुए गंगा स्नान कर किए, ठीक है। उसके बाद जो है एक दूसरे को राखी बांधे ताकि हम लोग एक हैं, हम लोग एक साथ रहेंगे और हम लोग एकजुटता के साथ क्या करेंगे, इन अंग्रेजों का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। उसके बाद उस दिन जो है बहुत सारे घरों में, लगभग सभी घरों में चूल्हा नहीं जला लिया, यानी कि ये लोग उपवास, भूख से कोई मतलब नहीं है इन लोगों को, ठीक है, हड़ताल करने लगा। उसके बाद दुकानें बंद रहीं, पुलिस की गाड़ियां जला दी गई, सड़कों पर गाड़ियां नहीं निकालने दी गई, इसके अलावा नंगे पांव सड़क पर घूमे थे, बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ें थी। मतलब आक्रोश या फिर किसी चीज़ को दुख जताते हैं तो हड़ताल कैसे कैसे चीज़ें करते हैं, बस उसी चीज़ को यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। और अंततः यहाँ के लोग जो है बार बार इसका विरोध करते थे और अंततः 1911 ईस्वी में इसको समाप्त किया जाता है, ठीक है। ये जो योजना है उसको समाप्त किया जाता है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये जो टॉपिक है यहीं पे समाप्त करते हैं हम यहाँ पे, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर से 1-2 नंबर के एक एक क्वेश्चन के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो उसको भी, इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे और कॉपी में नोट करते चलेंगे। आगे की वीडियो में हम लोग आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।